नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर आपके साथ में अजय कुमार झा। अभी देश में किस बात की चर्चा भारत की राजनीति में भी हो रही है, ये तो हमें आपको पता है। अभी सबसे हॉट टॉपिक है चंद्रयान 3 और भारत की राजनीति। माने अब इसे इस तरह से हम देख सकते हैं, पर इससे आगे देखें इसके पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक किया नहीं है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और शेयर ही नहीं करें, उन्हें कम से कम मोटिवेट करें, उन्हें सजेस्ट करें कि वो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। कुछ न कुछ बातें हम लोग करते ही रहेंगे और उससे हमारा परिवार भी बढ़ेगा। हम लोग एक दूसरे की बातों को समझेंगे, समझने की चेष्टा करेंगे। कई बातों से हम और आप एक दूसरे से समानता नहीं रख सकते हैं, बावजूद इसके कम से कम एक दूसरे की बातों को सुनना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। हम उस पर भी शेयर करते रहेंगे। चंद्रयान 3, इसके पहले चंद्रयान 2 हमारा पार्टली एक तरह से असफल हो गया था, ये भी पता है, लेकिन वो फुल्ली नहीं हुआ था। लेकिन ज़्यादा चर्चा इस बात की हुई कि वो असफल हो गया। अब पता नहीं, चर्चा करने वाले अपने अपने तरीके से देखते हैं। असफल तो नहीं हुआ था, हाँ पार्टली असफल हो गया था। हाँ, जो उसका फोकस था वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग का, वो वहाँ नहीं कर पाया था। साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ, वो सफल हुआ। और इसके बाद जो हमारे यहाँ राजनीति शुरू हुई है, आज मैं उसी पर चर्चा करूँगा। ब्रीफ ही है हमारा आज का प्रोग्राम होगा। मैं जो आपसे बात करूँगा कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। 23 तारीख तक तो बहुत सब ठीक ठाक था। 23 तारीख तक तो इसरो और साइंटिस्ट वगैरह सारे लोग, इंटेलिजेंसिया में भी, मीडिया में भी, वो तो स्वाभाविक है कि या तो हमारे साइंटिस्टों ने है तो क्रेडिट तो उन्हें ही मिलेगा। अब ये अलग बात है कि उन्होंने कैसे किया, उस बात की चर्चा ज़्यादा लोग करना नहीं चाहते थे। खास करके जो इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं वो नहीं करना चाहते थे। क्योंकि भाई वो हवा में तो उन्होंने नहीं किया, उसे किसी ने प्रमोट किया, रिसोर्सेस मिले उन्हें। अभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से भारत के जो लीडर हैं, प्रधानमंत्री, चंद्रयान 2 के असफल होने पर उन्होंने हमारे जो इसरो के जो चीफ हैं, किस तरह से उनको सपोर्ट दिया, ये तो किसी से छिपा नहीं है। वो मायने नहीं रखता है। हमारे यहाँ मायने रखता है कि सब, हाँ, चूँकि उस बार वो असफल हो गया था तो तब मायने रखा था इसने इस बात में कि ये मोदी जी के राज में ऐसा हो गया। ठीक है, ये बात भी सही था। लेकिन इस बार जब सही हो गया तो कई लोगों का मानना है, कई पॉलिटिकल पार्टी का मानना है, इवन इंटेलेक्चुअल्स जो हैं हमारे जैसे लोग, उनका मानना है और कि भाई ये क्या है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो मोदी जी क्या, ये तो जो भी है इसरो ने, ठीक है, इसरो ने किया। अब उस पर ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि वो आज हमारा चर्चा का विषय है नहीं। उस पर ज़्यादा बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें और भी खुलेंगी, और वो बहुत लोगों को शायद अच्छा भी नहीं लगेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन ये है कि आज की तारीख में उसे सरकार ने बैकअप किया। सरकार के जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उसे सपोर्ट किया और वो रिसोर्सेज दिए। ठीक है, वो उतनी उस तरह से रिसोर्सेज हमारा देश दे भी नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग अमेरिका और रूस की तरह उसमें उतना पैसा और चीन की तरह लगा भी नहीं सकते हैं। हमारी वो स्थिति, हम काफ़ी कुछ ऊपर हुए हैं लेकिन वो स्थिति अभी नहीं है। और हम लोग कुछ उसी तरह से, मंगलयान भी जब हमारा गया था तो वो भी उसी तरह से गया था, और वो तो पहले ही शॉट में वहाँ पहुँच गया था। पहले ही से शुरू हुआ था काम, लेकिन मोदी जी के समय में हुआ था। वो क्रेडिट तो वो ऐसे ही ले गए। तो खैर, अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो हैं मोदी जी को कंडेम करने में लगी हुई है। और ऐसा नहीं कहेंगे कि कंडेम करने में सीधे सीधे तौर पर वो इस बात को सिद्ध करने में लगी है कि ये सब कुछ नेहरू जी की वजह से हुआ। हाँ, ये बात भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि इसरो की स्थापना प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय में ही हुई। और विक्रम साराभाई ने उसे जिस तरह से चलाया और जिस परिश्रम से चलाया और जिस तरह के झंझावात को झेलते हुए चलाया, यह भी नेहरू जी के ही समय में हुआ था। यह भी लोगों को पता होगा, लेकिन उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे। यहाँ यही हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल मुद्दा 2 दिनों से है। अब ऐसे में
सारी पॉलिटिकल पार्टियां यह सिद्ध करने में लगी हैं कि अब इसरो गया, इसरो की बात ख़त्म, बात अब सीधे हो रही कि पॉलिटिक्स की बात अब हम कर रहे हैं कि वहाँ वो क्रेडिट किसे जा रहा है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए। तो अपोजिशन पार्टियां इसमें लगी हैं, लोग भी देख रहे हैं। अब लोग देख रहे हैं तो अब फ़ायदा और नुकसान का पता तो तब चलेगा जब ये वोट मिलेगा, और उसमें लोग किस तरह से वोट देते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन इसके स्टडीज़ शुरू हो गए हैं, कई तरह की स्टडीज़ भी आने लगे हैं और अभी और आएंगे, आने वाले समय में और आएंगे। क्योंकि ये अब होता क्या है कि एक आम जो जनता है अगर वो जातियों से उठ करके वोट करता है तो निश्चित तौर पर जो इंडिया के प्राइड से वो प्रभावित होता है। इंडिया का प्राइड जितना बढ़ता है वो उससे प्रभावित होता है। वैसे मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जातियों के आधार पर वोट देते हैं और उसमें, लेकिन वहाँ भी अब ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे के सारे लोग जातियों के आधार पर देते हैं या धर्म के आधार पर देते हैं। नेशनल प्राइड जो है वो उससे प्रभावित होकर देते हैं। जो अभी मैंने कहा मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ कि वो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। अब अगर अपोजिशन पार्टी इन बातों को समझती है तो ठीक है, लेकिन मेरा अपना एनालिसिस है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन देख लीजिए, ममता दीदी से लेकर के एनसीपी तक, सुप्रिया सुले जो हैं या एनसीपी की शरद पवार जी की पुत्री, या फिर किसी पार्टी की देख लीजिए, वो अब नाम क्या लेना है, सबको पता है। तो और इसका कभी कभी क्या होता है कि इसके रिएक्शंस भी होते हैं और वो पॉजिटिव नहीं होते हैं। तो इस बात को मेरा ओपिनियन है, सलाह तो मैं दे नहीं सकता, मेरा ओपिनियन ये है कि इन सब चीज़ों से अपोजिशन पार्टी को परहेज़ करना चाहिए। और अगर वो परहेज़ करती है तो एक ज़्यादा डिसेंट तरीका होगा जनता के बीच में यह मैसेज देने का कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो देश के हित में ही हो रही हैं, चाहे उसे जिस पीरियड में हुआ हो। प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा देश में नहीं रहा जिसने देश के लिए काम न किया हो। जिसको जितना समय मिला उसने उतना काम किया है, कम या ज़्यादा जिस भी तरह से मिल पाया, तो उस समय के लिए वो प्रधानमंत्री उसका हकदार है। और आज प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मोदी उसके हकदार हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। और अगर आप इसका खंडन करेंगे तो करने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सब बातों की चर्चा अभी ज़्यादा तेज़ हो रही है और आने वाले समय में और तेज़ होगी। अभी तो अपोजिशन जो इनका INDIA करके जो अभी इनका संगठन बना है वो अभी मिलने वाला है, मुंबई में मिलेगा। 2-4 दिनों के अंदर उनकी बैठकें वहाँ होंगी और वहाँ भी जम करके इससे कंडेम किया जाएगा। ये तो मैं अच्छी तरह से मुझे इसका आभास हो रहा है। और उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। अभी उनके फिर जुड़ाव कैसे हों और किस तरह से अभी उनके आपस में भी तलवारें खींची हुई हैं, उनको फिर कैसे सीट शेयरिंग के स्टेज पर ला करके उसे ठीक ठाक रखा जाए। दिल्ली में तो अभी हमने पहले भी आपको भी बताया कि सीट जो कांग्रेस ने बंटवारा किया है उसमें तो एक भी सीट उन्होंने आप पार्टी के लिए छोड़ा नहीं। अब वो आगे हो सकता है कि वो एक प्रेशर टैक्टिक्स हो, बाद में जा कर के वो बार्गेनिंग करने के लिए वो सब करेंगे, वो सब है। और अभी भी जिस तरह से और भी पार्टियां हैं वो उनके अपने इशूज़ हैं एक दूसरे के साथ, ममता दीदी का भी है बंगाल में और भी कुछ है, वो सब चलेगा। लेकिन लीडरशिप वाला जो मसला है वो अभी भी सुलझा नहीं है, वो तभी सुलझेगा। उन सब चीज़ों पर मैं बात अगले में करूँगा। आज मेरा चंद्रयान-3 और भारत की पॉलिटिक्स, इस पर मुझे बात करना था और मैंने अपने आकलन रखे हैं, अपने विचार रखे हैं। आप सहमत हों तो ठीक, नहीं सहमत हों तो भी ठीक, आप लेकिन हमसे शेयर ज़रूर करिए और हम लोग बात करते हैं। आपसे एक बार फिर से आग्रह है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, खुद तो आपने किया ही होगा, इतना तो मुझे भरोसा है। अगर अभी सुनते सुनते अगर आपने नहीं किया है तो अब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, अपना परिवार तो बढ़ाइए। ये हमारा जो इंडिया पॉलिटिक्स 2 का परिवार है, हम लोग बढ़ें और हमारी संख्या बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद।